मैं माउली, यथार्थ गीता प्रचारक। तो आज हम आत्मा के बारे में जानेंगे कि आत्मा क्या है। अष्टवक्र मुनि जब जनक राजा को आत्मज्ञान की शिक्षा दे रहे थे, तो जनक राजा ने पूछा था कि आत्मा क्या है, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताओ मुनि जी। तो अष्टवक्र ने आत्मा के बारे में क्या कहा है, सब साधु संतों ने आत्मा के बारे में क्या कहा है, ये मैं आज तुमको बताऊंगा। देखो, आत्मा निरंकार परब्रह्म परमेश्वर है, ना उसका कोई आकार है, ना कोई उसका उकार है। और आत्मा की कोई संख्या नहीं है कि कितनी है, कि एक ही आत्मा है, लेकिन एक भी एक संख्या है। कुछ लोग बोलते हैं आत्मा शून्य है, लेकिन वो भी एक संख्या है। आत्मा शून्य जो बोलते हैं ना, आत्मा शून्य आत्मा को कोई कोई संत मुनि, लेकिन वो भी एक शून्य है। नहीं तो बोलते आदमी मर जाने के बाद 13वां 10वां करते हैं, पीपल के पेड़ को धागा मटका लटकाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, और क्या बोलते हैं कि हमारे दादाजी मर गए, उनकी हम आत्मा को संतुष्टि दे रहे हैं, ऐसा करने से उनकी आत्मा संतुष्ट रहती है। ये तुम्हारी धारणा गलत है। आत्मा कभी संतुष्ट नहीं रहती, वो पहले ही संतुष्ट है। संतुष्ट कौन आदमी हो सकता है? जिसको कोई दुख हो। जैसे अपने को भूख लगती है तो आपने को खाना चाहिए, तब अपन संतुष्ट हो जाओगे। अपनी एक वस्तु है, अपना एक शरीर है, ये जो नश्वर है। नश्वर चीजों को, नश्वर इसको क्या लगती है? मुक्ति। मुक्त किसको कर सकते हो तुम बोलते हो आत्मा को मुक्ति देंगे हम। आत्मा मुक्ति नहीं, वो पहले मुक्ति है। अपने को आत्मा में जाना है, अपने को मुक्त होना है आत्मा में जाके। आत्मा कभी मुक्ति नहीं होती है, आत्मा मुक्त ही है कायम। तो तुम बोलोगे आत्मा कैसी दिखती होगी? उसका कोई कलर होगा, काला काला कलर। जब तुम साधना करते हो तो तुमको काला कलर दिखेगा। श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देते हो तब तुमको जो काला दिखता है, तुमको लगता है यही आत्मा है, सब नश्वर संसार है। लेकिन नहीं, वो कलर भी है ना। आत्मा का कोई कलर नहीं है जो तुमको दिख रहा है काला, वो भी एक कलर है, वो भी एक प्रकृति में आता है। आत्मा का कोई कलर भी नहीं है। तो तुमको लगता है हवा हो गया, आत्मा हवा की तरह होगी, आंखों को दिखती नहीं, लेकिन है। ये भी तुम्हारी गलत धारणा है। हवा भी एक चीज है, लेकिन तुम्हारी इंद्रियों को हवा दिखती नहीं है, तीसरी आंख नहीं है तुम्हारे पास, इसीलिए तुमको क्या लगता है कि हवा जैसी आत्मा होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हवा भी एक वस्तु है, एक पदार्थ है। आत्मा पदार्थ नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि आत्मा शून्य है। शून्य भी नहीं है, शून्य एक संख्या है। तो आत्मा कैसी है? वो एक अलग प्रकार है। जो नहीं है वो आत्मा है, सीधी सीधी बात। जैसे तुमको लगता है एक आग फूटने के बाद मेरे को खाली अंधेरा दिखेगा, मैं अंधा हो जाऊंगा, सिर्फ अंधेरा दिखेगा, कलर दिखेगा, लेकिन ये भी तुम्हारी धारणा गलत है। देखो, अगर इधर आंख रहती है, समझो घुटने को, और उसको निकाल दिए तो इसको क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं है। वही आत्मा है। जो कुछ भी नहीं है वो आत्मा है। ये प्रकृति, अगर तुम आत्मज्ञान हो गए, तुम आत्मा को जानने जा रहे हो, तो तुम कभी आत्मा को जानोगे नहीं। आज तक आत्मा को कोई जाना नहीं है। वो जानने की चीज है ही नहीं है। तो वो क्या है? इतने साधु संत ऋषि मुनि इतनी साधना करके आत्मस्थित प्रज्ञ होके आत्मा को देखने गए, लेकिन किसी को भी
आत्मा समझी नहीं है। चलो डिस्टर्ब हो गया था। आत्मा किसी को भी समझी नहीं है आज तक, किसी ऋषि महाऋषियों को। और अगर कोई महाऋषि या साधु संत बोलता है कि मैं आत्मदर्शन कर दिया हूँ, मेरे को, मैं ब्रह्म को जानता हूँ, नहीं, ब्रह्म को ऐसा कोई बोला कि मैं ब्रह्म को, आत्मा को जानता हूँ, उसने आत्मा को जाना ही नहीं। क्योंकि आत्मा कोई वस्तु नहीं है, ना उसकी कोई दिशा नहीं है, ना कोई उसका रंग नहीं है, ना कोई चीज़ नहीं है। चीज़ें कहाँ थी? प्रकृति में। ये प्रकृति भी एक नश्वर चीज़ है। प्रकृति में क्या थे? चांद, सूरज, जितने ग्रह, तारे, मंडल सब है, ये भी एक नश्वर है। इनको भी मुक्ति चाहिए, इनको भी मुक्ति चाहिए। मुक्ति मतलब क्या? जो रिक्त स्थान है, मतलब कुछ भी नहीं है उधर, ना रंग है, ना रूप, नहीं, कुछ भी नहीं है। आपने काल जो अपन सोचते हैं, सोच के बाहर की जो चीज़ है, वही आत्मा है। आत्मा मतलब उसको ही नाम दे दिया साधु संत ने, शिव, राम, कृष्ण। ये तुम्हारे भगवान झूठे हैं, ये तुम्हारी मस्जिद, तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे चर्च, सब कुछ झूठे हैं, प्रकृति में आते हैं, नश्वर है। ये पृथ्वी भी एक नश्वर चीज़ है, ये सूरज भी एक नश्वर है, ये है ही नहीं है, सिर्फ तुमको दिख रही है क्योंकि तुम्हारी इंद्रिया है, और तुम्हारी इंद्रिया भी नश्वर है, प्राकृतिक है। लेकिन आत्मा इससे बाहर है। ये भी मुक्त होना चाहती है, जैसे तुम मुक्त होना चाहते हो, तुम निर्वाण को, मुक्ति को जाना चाहते हो, वैसे ये प्रकृति भी मुक्ति को जाना चाहती है। ये प्रकृति भी साधना कर रही है, आत्मा का शोध ले रही है कि आत्मा कहाँ है। और उसी प्रकृति के तुम बच्चे हो। सबको मुक्ति चाहिए। मुक्ति में यानी कुछ भी नहीं है, एक निर्लेप जगह, निराकार ब्रह्म। तुम आत्मज्ञान करके सिर्फ तुम शून्य को जान सकते हो। शून्य मतलब तुमको क्या लगेगा? कुछ भी नहीं है, ब्रह्म। ये जो भी है संसार, ये एक ब्रह्म है, बस तुम उधर तक जा सकते हो। करोड़ों साल तक तप करने के बाद, आके मूंद के देखने के बाद। लेकिन आत्मा को कभी नहीं जान सकते, क्योंकि आत्मा जानने की चीज नहीं है, वस्तु नहीं है। मैं पहले ही बोला हूं। और आत्मा को कोई लेना देना भी नहीं है। ये तुम्हारी पृथ्वी जल जाए, तुम्हारी ये पृथ्वी राख हो जाए, तुम जियो, तुम मर जाओ, ना ना ना, कुछ भी लेना देना नहीं है। और आत्मा ने ये प्रकृति बनाई भी नहीं है, ये तुमने बनाई है, तुम्हारे अहंकार ने बनाई है। ये प्रकृति जितनी भी है, आत्मा को कोई लेना देना नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, तुम जियो या मरो। नहीं, कोई लोग बोलते हैं, अरे इसकी आत्मा तो बहुत बुरी है, ये आत्मा नरक में जाएगी, ये आत्मा स्वर्ग में जाएगी, इसकी आत्मा इधर भटक रही है। आत्मा तड़प रही है। अरे आत्मा तड़पेगी क्यों भाई? आत्मा कोई ये थोड़ी है तड़पने को लिए, छपकली थोड़ी है। आत्मा जो नहीं है वो आत्मा है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं बात किया, इसको कुछ दिख रहा है, मेरी पीठ को कुछ पीछे दिख रहा है, कुछ नहीं है, वही आत्मा है। आत्मा की सीधी व्याख्या ये है। अष्टवक्र जनक राजा को आत्मा की मतलब आत्मा के संदर्भ में ऐसी चीजें बताते हैं, जो कुछ भी नहीं है वो आत्मा है। और ये तुम्हारे सारे संसार के भगवान, ब्रह्मा, जितने भी संसार है, वो सब कुछ झूठा है, एक असत्य चीजें है, ये बदलती रहती है। और वो जब समझो आत्मा है भी है, आत्मा के सामने एक चींटी है, और आत्मा सागर है। चींटी मरने से सागर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ये पूरा प्रकृति में पृथ्वी नहीं आती है। प्रकृति में जितने ग्रह, तारे, मंडल है, जितने ही, जैसे तुमको एक स्टार से दूसरे स्टार को जाने को
हजारों करोड़ों प्रकाश वर्ष टाइम लग जाता है। हाँ, वो उसमें पूरी प्रकृति उसके सामने एक चींटी है। क्या है? चींटी। तो चींटी मरने से समुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वैसे पूरी प्रकृति है, पूरे सूरज, चांद, तारे सब फूटने ब्लास्ट होने के बाद भी आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा एक मुक्त है, आत्मा ही मुक्त है। आत्मा अंदर से मुक्त है, फ्रेश है। उसको ना दुख होता है, ना उसको सुख होता है, ना उसके ऊपर वर्षा होती है, ना उसको जलाया जा सकता है। क्योंकि ये ईंधन जलाने वाले पानी, विष, जहर, जितनी भी चीजें प्रकृति में आती है, प्रकृति के बाहर की चीजें जो है, मतलब चीज नहीं है वो। उधर अंधेरा भी नहीं है। जो नहीं है वो आत्मा है। बाकी सब कुछ झूठा है। ये तुम्हारे चारों धाम, ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सारी चीजें आत्मा को जानने की बात नहीं करते और आत्मा को जान नहीं सकते हैं। क्योंकि आत्मा चीज जानने की चीज नहीं है। हाँ, आत्मा स्थित प्रज्ञ होने को बोलते हैं। मतलब मोह माया ये सब छोड़ के आत्मा में लीन हो जाओ, मुक्त हो जाओ, ये बोलते हैं। ये मंदिर, वेदालय, वेद, उपनिषद, वेदों से भी ऊपर की बात है आत्मा। और वेद किसने लिखे हैं? उच्चतम बुद्धि के लोगों ने। अगर उच्चतम बुद्धि का, तार्किक बुद्धि का आदमी भी आत्मा को जानने गया तो भी 1% जान सकता है। आत्मा को जान सकता है, मात्र कल्पना कर सकता है आत्मा की। तुम तो पागल ही हो। तो इसीलिए आत्मा को जाना नहीं जा सकता है। जो नहीं है वो आत्मा है। आत्मा शून्य भी नहीं है, क्योंकि शून्य का भी एक आकार रहता है, क्योंकि आत्मा को आकार नहीं है। आत्मा की सब जगह सत्ता है। पूरे ब्रह्मांड तो छोटा कण है आत्मा के सामने। आत्मा कितनी बड़ी होगी? क्योंकि आत्मा का कोई आकार ही नहीं है। बड़ा और छोटा क्या? तो आत्मा की भाषा समझ गए होगे तुम। जो नहीं है वो आत्मा है। अरे बात समझ में? वो कोई ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा भी एक चीज है, एक प्रकाश है, बिजली है। लोग बोलते हैं कि आत्मा एक प्रकाश है, आपने ये ऊर्जा है जो तुम्हारे में चल रही है। नहीं, आत्मा को कोई लेना देना नहीं तुम्हारे अंदर बैठने को। आत्मा कोई चीज नहीं है। फाड़ के देखो, देखो चमक रही है आत्मा। आत्मा निर्लेप है, निराकार है, पूर्ण है। आत्मा एक है। मतलब गिनती नहीं कर रहा हूं मैं, बार बार बोल रहा हूं। आंकड़े में गिनती नहीं हो सकती है, लेकिन एक है, अनेक नहीं है। तुम बोलते हो ये दुष्ट आत्मा है, ये अच्छी आत्मा है, ये बुरी आत्मा है। ये कुछ नहीं है। ये तुम्हारी काल्पनिक बुद्धि है। तुम्हारी काल्पनिक बुद्धि ये सृष्टि के बाहर नहीं जा सकती है। सृष्टि के बाहर कौन जा सकता है? जो गीता पढ़ता है, जो वेद उपनिषद पढ़ सकता है, वो जा सकता है। तुम खाली पृथ्वी के चारों धाम घूमो और पुनर्जन्म को प्राप्त हो जाओ। समझ में आ रही है बात? हरिओम। इसलिए यथार्थ गीता सुनो। कर्मकांडियों के किताब के ऊपर मत ध्यान दो। हजारों लोगों ने किताबें लिखी, बाद में गीता के बाद हजारों साल यही उनका काम चलते आ रहा है, कर्मकांडियों का, कि किताबें लिखना और तुम्हारे हाथ में देना कि स्वर्ग है, नर्क है, ये है, वो है, तुमको साढ़े साथी लगी है, तुमको ये हो रहा है। ये इनके इन ये चीज, ये उलझन में तुम मत पढ़ो। सीधी सीधी यथार्थ गीता पढ़ो, अष्टवक्र गीता पढ़ो, ये सब कुछ पढ़ो। नहीं तो सुनो, यूट्यूब के ऊपर 1-1 घंटे की यथार्थ गीता है, अष्टवक्र गीता है। कर्म कांडियों के नाथ को मत लग जाओ। नहीं तो तुम ना मुक्ति पाओगे, ना तुम मोक्ष पाओगे, ना तुम ये संसार का विज्ञान जानोगे। तुम कहीं नहीं रहोगे, ना घाट का, ना महल का, इधर का ना उधर का। और कुत्ता
क्या बोलते हैं, घाट का ना घर का और कुत्ता अंदर का रहोगे तुम, इसलिए ब्रह्म को जानो, आत्मस्तित्व प्रज्ञ हो जाओ। आत्मा को तो जान नहीं सकता लेकिन कोशिश करो, जो नहीं है वो आत्मा है ये जान लो सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है इधर। ये सब सारा संसार झूठा है, सब माया है। और एक संसार भी, ये सारा संसार, ये प्रकृति भी मुक्ति चाहती है, उसको मुक्ति दे दो तुम। आत्मा से विनंती करो, जिधर भी है उधर उसको बोलो ये प्रकृति को मुक्ति दे दो। ये भी बेचारी तड़प रही है, सूरज भी कितने सालों से जल रहा है, हजारों टन गैस एक सेकंड में जाता है, वो भी तड़प रहा है बेचारा मुक्ति के लिए, उसको भी मुक्ति दे दो। ये पृथ्वी को मुक्ति दे दो। तुम ऐसे ही शादी कर रहे हो, धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर रहे हो, ये पृथ्वी को मुक्ति दे दो। विनंती करो आत्मा से, जिधर आत्मा है, ये आत्मा देवता, ये पृथ्वी को, ये सूरज को मुक्ति दे दो जल्दी, इनका घूमना बंद करो। पृथ्वी माता को भी चक्कर आती होगी, इतने सालों करोड़ों से घूम रही है गोल 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 गोल, उसको मुक्ति चाहिए, मुक्ति दे दो। तुम विनंती करोगे तो इसको मुक्ति मिलेगी, और ये प्रकृति तुमको सीधी मौत देगी। तुम इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, पृथ्वी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, तारों के लिए कुछ दुआ नहीं मांगते हो, तो तुमको कैसे मुक्ति मिलेगी? इनको मुक्ति मिलेगी तो तुमको मुक्ति मिलेगी। अगर ये प्रकृति को मुक्ति मिली, पृथ्वी को मुक्ति मिली, तो ये प्रकृति तुमको सब कुछ दे देगी, धन दौलत, तुमको अच्छी मौत दे देगी, क्योंकि इसके लिए तुमने दुआ मांगी। तुम इसके बच्चे हो, और बच्चे की दुआ जिधर आत्मा बैठा है वो सुनेगा, इसको मुक्ति दे देगा, इसको मिटा देगा, मुक्त कर देगा। तो इसी ऐसे ही ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे को यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा है कि हर घर में गीता जाए, वेद जाए, वेदांत जाए, उपनिषद जाए, पुराण मनुस्मृति नहीं जाए, सच्चे ग्रंथ जाए जो तार्किक बुद्धि के, उच्चतम बुद्धि के लोगों ने लिखे हैं। चलो ठीक है, तो अभ्यास करिए, अष्टवक्र को जानिए, अष्टवक्र कौन थे, श्री कृष्ण भगवान कौन थे, सब साधु संतों की तुम माहिती ले लो यूट्यूब के ऊपर। अभी आसान हो गया है, पहले मुश्किल था, लोग तरसते थे ये ज्ञान लेने के लिए। अगर ये मोबाइल ही तुम्हारे सामने ब्रह्मांड बन के आया है, इसको जानो, गंदी गंदी चीज़ मत देखो, अच्छी अच्छी चीज़ देखो। ये मोबाइल तुम्हारे सामने ब्रह्मांड है, सब कुछ चीज़ ब्रह्मांड एक साथ दिखा सकता है, हजारों करोड़ों तारे एक साथ देख सकता है, दिखा सकता है, सब कुछ दिखा सकता है मोबाइल, जो पहले दिखता नहीं था, लोग चुरा चुरा के देखते थे, लेकिन आज सब दिखता है मोबाइल में। ये मोबाइल ब्रह्मांड है, उसको अच्छे से यूज करो, बुरी तरीके से यूज मत करो। इसमें भी वेद वेदांत सब है, उपनिषद है, गीता है, सब इसको जानो, इसको सुनो, देखो, वो चीजें मत देखो जो गंदी है, जो ज्ञान की दुश्मन है। ठीक है दोस्तों, चलो बाय, कल मिलेंगे यही टाइम पे दूसरे वीडियो में, दूसरी कथा लेके, सत्य कथा लेके, भगवती कथा लेके। चलो बाय।